जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित है, कितने लोग आज एक्साइटेड है प्रभु के भेदों को जानने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवास प्रार्थना भवन में। प्रभु के लोगों का जो चुने हुए हैं, मैं उन लोगों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे सभी का, उस परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का और आप सभी लोगों का। हम आज वचन के द्वारा मैं आज आप लोगों को कुछ समझाना चाहूंगी। तो पहले हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी के पास अपना हथियार है क्या? सभी अपना हथियार अपने पास में लेकर बैठे हैं? हालेलुया। बाइबल अपने हाथ में लीजिए और बोलिए, ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। पिता, आज जो वचन पढ़ा जाए, आज जो वचन पढ़ा जाए, उस वचन के द्वारा हमें आशीष देना पिता, उस वचन के द्वारा और उस वचन की गहराइयों को, उस वचन की गहराई, उन भेदों को पिता परमेश्वर, भेदों को पिता हम समझने वाले बने पिता, और उन पर चलने वाले बन सके पिता। शैतान इन वचनों को, शैतान इन वचनों को हमसे कभी चुराने ना पाए पिता, कभी चुराने न पाए। और ये वचन पिता, और ये वचन हमारी जिंदगी में हजारों गुना प्रतिफल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निकालेंगे इब्रानियों, आप सभी निकालेंगे इब्रानियों 11 अध्याय, पेज नंबर 312। इब्रानियों पेज नंबर 312, 10 अध्याय निकालेंगे, उसका 36 वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आमीन, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमेश्वर में विश्वास, परमेश्वर में धीरज धरे रहना, परमेश्वर के कार्यों को बड़े ही सब्र के साथ होते हुए देखना। ठीक है, एक वचन हम और निकालेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आज का निकालेंगे गलातियों, निकालेंगे सभी भाई बहने, गलातियों 5 अध्याय, उसका पढ़ेंगे हम 22 से, पेज नंबर 263। गलातियों 5 अध्याय, उसका 22 वचन से हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 263। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी आज एक्साइटेड है परमेश्वर के भेदों को जानने के लिए? हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम परमेश्वर के बारे में और जान सके। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर हमसे बातें करता है। ठीक है, तो हम परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, उसकी गहराइयों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना भवन में आते हैं तो हम अपने आप को दिन्य करके, शून्य करके आते हैं। जो भी हमारे अंदर पाप है, गंदगी है, उसे हम निकाल कर परमेश्वर के भवन में पवित्र होकर, शून्य होकर आते। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी, जैसे किसान होता है, वो अपना बीज बोता है धरती पर, वो अपनी धरती की सिंचाई करता है, धरती पर वो अपना बीज बोता है ताकि वो फल लाए। तो क्या उसे फल अचानक मिल जाता है? 1-2 दिन में हम परमेश्वर में आते तो क्या हम चाहते हैं कि हम उसके चमत्कारों को, उसके प्रतिफल को हम बहुत जल्दी रिसीव करें? ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। वैसे ही एक किसान पेशेंस रख रहा है उस बीज को बोकर, वो बारिश का इंतजार करता है, वो उस वातावरण का इंतजार करता है कि हर एक तरीके से उस पर धूप भी पड़े, सब कुछ हो, फिर भी वो परमेश्वर का वो फल निकल आए। वैसे ही हम अगर अपने अंदर परमेश्वर के उस वचन को बोएंगे, किसान बीज बोता है, हम अपने अंदर क्या बोएंगे? परमेश्वर के वचन को। ठीक है, और हमें धीरज धरना है। हमें कोई कुछ भी बोले, कोई हमसे लड़ाई करे, हमारे घर का सदस्य ही कुड़कुड़ाए, तो हमें हमारे घर का माहौल खराब नहीं करना है। हालेलुया। हमें बड़े ही धीरज के साथ, संयम के साथ उस चीज का सामना करना है। और इस बाइबल को हमें हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है कि हमें बाइबल डेली पढ़नी है, परमेश्वर के वचन को हमें डेली पढ़ना है। तो हम में वो आदतें अपने आप छूटती चली जाएगी। जो भी आपके अंदर वो गुस्सा करने की आदत है, वो लड़ाई झगड़े की, वो गाली बकने की आदत है, वो धीरे धीरे करके जाती रहेगी और एक दिन परमेश्वर आपको उसका फल देगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं, नूह के टाइम में हम पढ़ते हैं तो नूह कैसा व्यक्ति था? नूह एक भला मनुष्य था, एक परमेश्वर की व्यवस्था पर खराई से चलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, उस समय में सभी लोग बिगड़ गए थे, सभी लोग भटक गए थे। एक नूह ऐसा था जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। ठीक, तो परमेश्वर ने अपना भेद उस पर प्रकट करा। क्या करा? परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि तू एक कश्ती बना बड़ी।
और उसमें मैं तुझे और तेरे परिवार को प्लस तेरे साथ एक एक पैर रखना, हर एक पशु पक्षी का, जानवर का, उन्हें मैं बचाऊंगा। क्यों? नूह के परिवार को परमेश्वर क्यों बचाता है? सिर्फ नूह ही था जो परमेश्वर की खराई से चलता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तो नूह बचा तो उसके कारण उसका पूरा परिवार बचाया गया। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने क्या करा? बड़े ही धीरज रख के विश्वास परमेश्वर पर दिखाया और उसने कश्ती बनाना स्टार्ट करी। लोग आते जाते कुड़कुड़ाते थे, उसका अपमान करते थे कि तू पागल है जो इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, किस लिए बना रहा है? लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला। उसने अपने अंदर बड़ा ही संयम रखा, सब्र रखा और परमेश्वर के कार्य को करता चला गया। एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसे टॉप पर ले गया। सबको परमेश्वर ने बारिश के द्वारा, वर्षा के द्वारा नाश कर दिया, क्योंकि सब बिगड़ गए थे, भटक गए थे। नूह ही ऐसा था, उसका परिवार था जिसे परमेश्वर ने बचाया। तो नूह 600 साल का था। पहले के उम्र के कितने उम्र होती थी? आजकल तो इतनी उम्र नहीं होती, लोग बाग 100 साल 110-20 साल तक ही जीवित रहते। लेकिन नूह ने कितना सब्र रखा होगा? वो 600 साल तक जीवित था। परमेश्वर पे उसने विश्वास कितना रखा होगा। हालेलुया। उसी तरह हमें भी परमेश्वर पर विश्वास रखना है, संयम से, धीरज के साथ, धैर्य के साथ परमेश्वर के वचनों में बड़े रहना है। मैं आप लोगों को एक किस्सा और सुनाना चाहती हूँ अय्यूब का। अय्यूब था, परमेश्वर ने उसे कितनी आशीष दी थी। उसके पास धन था, दौलत था, सब कुछ था, बच्चे थे, अच्छा सब कुछ जो जो चाहिए होता है वो सब परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था। ठीक है। परमेश्वर ने उन आशीष, अय्यूब ने उस आशीषों में परमेश्वर का धन्यवाद करा। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, उसके पास शून्य हो गया। जब अय्यूब, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, परमेश्वर ने उसे सब ले लिया था। यहाँ तक कि उसके बच्चों भी खत्म हो गए थे, उसकी वाइफ भी खत्म हो गई थी और उसे बीमारी भी हो गई थी बहुत बुरी वाली। वो सड़क पर आ गया था। तब उसने क्या कुड़कुड़ाया परमेश्वर को? नहीं, उसने परमेश्वर का तब भी कुड़कुड़ाया नहीं। उसके शब्द क्या थे? क्या थे उसके वचन? यही थे कि परमेश्वर तूने दिया है, तूने लिया है, मैं तेरा फिर भी धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो परिस्थितियां कैसी भी आए, कुछ भी हो जाए, हम शून्य ही क्यों ना हो जाए। आज हमारे साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, सभी जानते हैं, जो भी इस देवास कलीसिया से जुड़े हुए, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ था। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में हैं, फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर के लोग अलग ही दिखाई पड़ते हैं, उनकी गवाही या परमेश्वर अलग ही दिखाता है, उन्हें परमेश्वर टॉप लेवल पर उठाता है। हम उसका धन्यवाद करें, हम उसको एकदम उसके उम्मीद न रखें। परमेश्वर ने हमसे कोई कर्जा नहीं ले रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है जिस पर मैं चाहूँ उस पर दया करूँ, जिसे मैं चाहूँ उसे चंगा करूँ। तो वो परमेश्वर के हाथ में है कि जिस पर वो चाहे वो अपनी दया करता है, जिसे वो चाहे वो उसे चंगा करता है। लेकिन वो किसे चंगा करता है? जब हम अपना मन साफ करते, अगर आज भी हमारे मन में पाप है, अगर आज भी हम में कोई किसी भी तरीके का कुछ भी है, तो हम उसे साफ करें, अपने हृदय से निकाले, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन, आमीन। हम यूसुफ को देखते हैं, हम यूसुफ का अध्याय करते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? यूसुफ के पास बहुत से भाई थे, उसका पिता था, तो यूसुफ किसके द्वारा ठुकराया गया था? अपने ही भाइयों के द्वारा। उसका तिरस्कार हुआ था, उसे रिजेक्शन मिला था। उसके भाइयों ने क्या करा था? उसे गड्ढे में गिरा दिया था, उसे बेच दिया था, वो बंदी गृह में तक डाला गया। परमेश्वर ने क्या करा फिर उसे? वो इतना धीरज से सब कुछ सहता गया। फिर परमेश्वर ने क्या करा उसके साथ? उसे मिस्र देश का प्रधान बनाया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के साथ धीरज धर के, संयम धर के, सब्र के साथ परमेश्वर के साथ बने रहे। आज का मेरा वचन यही है कि हम परमेश्वर में विश्वास करें, बड़े ही अपनी सेवा को करते जाए, फल की चिंता ना करें, परमेश्वर उसे देगा आपको। ठीक है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि प्रार्थना में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यस मेरे भाई और मेरी बहनों, प्रार्थना में की गई आपकी जो मेहनत है वो परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपका घराना कैसा भी हो, आपका पति आपको प्रार्थना करने से मना कर रहा हो, या आपकी पत्नी आपको मना कर रही हो, घर का माहौल आपका सही नहीं हो, तब भी आपको बड़े संयम के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर में बने रहना है। कुछ भी हो, कैसा भी माहौल हो, बाइबल आपको डेली पढ़नी है, परमेश्वर के वचन को आपको डेली पढ़ना है। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दो चीज ऐसी है कि दोनों ही पढ़नी है आपको। आप सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आपका फल, परमेश्वर उसका फल कैसे देगा आपको? आपको दोनों चीजें बराबर से करनी है। हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से बातें करते, बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा। इसलिए ये दोनों चीज आपको बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलानी है। ठीक है। परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं कि अगर आप बीमारी में हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से तो स्वस्थ हो चुकी है। हालेलुया। आमीन।
ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं जो आप अपने जीवन में बोलिएगा, घोषणाएं करिएगा और आपके जीवन में कार्य होगा, क्योंकि गॉड्स प्लान इज द बेस्ट प्लान। आप Yes, सभी मेरे amen. साथ मिलकर बोलिए, जो भगवान चाहता है Jesus. जब ही होता है, जो उसका प्लान है वो तभी पूरा करता है। Yes, अगर हम amen. आज एक दिन प्रेयर कर लेंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा, उसी दिन हम परमेश्वर को बोलेंगे हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे होते, इसलिए जो हमारे लिए बेस्ट टाइम है तभी परमेश्वर हमें देगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो। कुछ होते हमारी कलीसिया को 6 महीने हुए और उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर हमें अभी तक कुछ नहीं दे रहा है, 2 महीने हुए, साल भर हो गया, परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं दे रहा। वो बैक स्लाइड हो जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उनका जीवन कैसा हो जाता है? वापस नरक में। ठीक है, वापस नरक में वो चले जाते हैं। तो अब वो किसे छोड़ेंगे और कहाँ जाएंगे? पहले भी उनका जीवन नरक में ही था, परमेश्वर को अपनाकर उन्होंने बैक स्लाइड होकर भी वापस अपना जीवन नरक में ही डाल दिया है। हमें वैसा नहीं करना है। हम मसीह में आए हैं तो हमें मसीह के साथ बने रहना है, उसके वचनों को पकड़े रहना है जब तक आमीन। उसका प्रतिफल हमें ना मिले। आमीन। ठीक है, हमें क्या चाहिए परमेश्वर से? हमें उद्धार चाहिए, परमेश्वर की आशीषें चाहिए, घर में शांति चाहिए, उसके वचनों की बरकतें चाहिए हमारे घर में। Yes, हमें इतना आमीन। ही चाहिए परमेश्वर से। तो हम सभी आपसे यही विनती निवेदन करते कि आप हमारे प्रार्थना, इस देवास प्रार्थना भवन के लिए भी प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि इसे वो और बढ़ाए, ताकि और लोगों तक हम ये सुसमाचार का प्रचार हम सुनाने पाए। आमीन। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषें दे। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन।